गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंग्स ब्लॉग। और लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो है जिद्दी मौसम। जिद्दी मौसम एज इन मैं कह रहा हूँ कि अगर मंडे से फ्राइडे में अगर मौसम ठीक भी रहता है और फ्राइडे शाम को जब लोग थोड़ा रिलैक्स करें, सैटरडे को बोलें कि चल थोड़ा घूमेंगे, वॉक करेंगे, तो मौसम कहता है ऐसे कैसे। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, शायद आवाज़ नहीं आएगी बट काम चलेगा। लास्ट वीडियो में दिखाया था वो आइलैंड जो यहाँ दिख रहा था लास्ट टाइम वीडियो में, वो नहीं है, अभी क्लाउड है। तो इसी रीज़न से मैंने लास्ट वीक में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लास्ट वीकेंड में इससे बहुत ज़्यादा ख़राब था। इवन लास्ट वीक में स्नो स्टॉर्म भी आया था फ्राइडे रात को। और अभी जो सीन है, एटलीस्ट वेदर जो है ख़राब है बट टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल में है। टेम्परेचर 8 या 9 डिग्री के आसपास है। एटलीस्ट बाहर खड़े हो सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि अभी तक इन लोग को समर की वाइब आई है। इंडिया में काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो गर्म होने लग गए अभी से, कि नहीं हमने स्वेटर पहनने बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, बट यहाँ पे अभी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आयरिश लोग ये लोग वॉक पे ज़रूर निकलेंगे। तो बाहर के दर्शन हो गए पूरे। मैं नहीं जाने वाला बाहर क्योंकि ज़बरदस्ती की तबीयत ख़राब करनी है। अब मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है बाहर खड़े रहने की या बैठने की। तो आज की वीडियो में बाहर तो जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो यूजुअली मेरे पर्सनल लिंक्डइन पे काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। स्पेसिफिकली जिस कॉलेज में मैं हूँ, तो मैंने अपने कॉलेज की स्वेट शर्ट भी पहन ली आज। तो पूछते हैं मैसेज की मतलब क्या है, कैसा एम्बियंस है, कैसा एनवायरनमेंट है, और पढ़ाई कैसी है, जॉब का क्या स्कोप है, पार्ट टाइम कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो को मैं लंबा तो नहीं बनाऊँगा और छोटे छोटे डिटेल्स के साथ मैं चीज़ों को आपको डिस्कस करूँगा। अगर आपको कुछ भी अगर स्पेसिफिक या इन डिटेल में कुछ जानना है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अपना ईमेल आईडी, और वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को ईमेल कर देना। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि एसएप आपको उसका आंसर मैं कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप आयरलैंड आना चाहें एज अ स्टूडेंट तो आपको क्या क्या चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं तो करते हैं। चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या आयरलैंड में कोई भी एजुकेशन लेना इज़ अ गुड ऑप्शन। क्योंकि यूजुअली हम जो करते हैं, जब हम इंडिया में डिस्कस करते हैं कि इंडिया से हमको बाहर जाना है, तो हमारे दिमाग में कुछ कॉमन जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। जैसे बोलो कि यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो आयरलैंड सोचने में अभी काफ़ी हो गया है कि आयरलैंड काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो इसी रीज़न से हुआ है क्योंकि आयरलैंड की एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। आप कह सकते हैं कि आयरलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा दैट इज़ टू लाइक अ वर्ल्ड क्लास। तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से कोई कमी नहीं है। अब हाँ, जो मतलब अगर आयरलैंड के जो कॉलेजेस हैं जो रैंक में अच्छे हैं, तो उनका एनवायरनमेंट और उनकी एजुकेशन जो पढ़ाने का जो तरीके हैं वो अलग हैं बाकियों से। तो वो आपको ऊपर नीचे दिखेगा, बट अगर एज इन टोटल देखें कि आयरलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, वो अच्छा है। और हमारे लिए सबसे बेनिफिट उसमें ये है कि जो आयरलैंड है उसकी नेशनल लैंग्वेज तो कुछ और है जिसको गैलिक कहते हैं, बट यहाँ की जो नॉर्मल आयरिश जो पॉपुलेशन है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग ही है। तो आपको स्पेसिफिकली यूरोप में एंटर करने के लिए यूके और आयरलैंड ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट देना है। और आजकल हम
सबको पता है कि इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई सब कुछ आती है, तो आपको एडमिशन लेने में लैंग्वेज बाईलैंग्वेज होने के लिए आपको कोई कंपटीशन या कोई लर्निंग कोर्स या एग्ज़ाम को नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंग्लिश का देना। अब करते हैं नंबर 2 की बात। तो अगर आपने सोचा है कि चलो ठीक है आयरलैंड जाने का सोचते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से कॉलेज में। सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी है कि आप किस तरीके से कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। एज़ पर पढ़ाई करनी है, एक्सपेंसेस के हिसाब से करनी है, ट्यूशन फ़ीस कैसी है, या लोकेशन के हिसाब से करनी है। तो मैं आपको जल्दी इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको एजुकेशन के बारे में बात करनी है, तो अगर आप डबलिन में एजुकेशन ले रहे हैं तो UCD, NCI, DBS स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कोर्स, ये 3 जो कॉलेज हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। डबलिन के बाहर NUI गॉलवे है और यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क है। तो ये कॉलेज मेरी जानकारी में काफ़ी अच्छे हैं। तो अब इसमें दूसरा जो रीज़न है चूज़ करने का इसमें है कि जो डबलिन में जो कॉलेजेस हैं दे आर एक्सपेंसिव। इवन UCD जो है इन सब में पूरे आयरलैंड में सबसे हाईएस्ट ट्यूशन फ़ीस चार्ज कर। तो ये हुआ काइंड ऑफ कॉलेज सिलेक्शन। अब करते हैं उसके बाद बात कि क्या आयरलैंड में पढ़ने के बाद जो सबका जो मेन रीज़न है वही है कि जॉब का क्या सिचुएशन होता है। अब देखो, मैं आया था 2018 और 19, मतलब 18 में आया था, तो मैंने 18-19 बैच वाले मास्टर्स कोर्स में UCD से मैंने अपना मास्टर्स कोर्स किया। मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया में, क्योंकि मैंने 18 में अपनी बैचलर्स पास की और मैं 18 के ही अगस्त एंड में यहाँ पे आ गया। तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग था स्टार्टिंग में। और अपने बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा कि अभी मेरा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। बट उस टाइम पे जो सिचुएशन थी तो वो थी 2019 बिफोर कोविड। उस टाइम पे सबको ये होप थी, इवन कॉलेज भी आपको अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड बताता है वो। लेकिन उसमें होता क्या है कि अभी क्या हो रहा है एक्चुअली कि कंपनीज जो हैं वो चली गई हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर करने के लिए। मैं एक्चुअली अभी ये ग्रैनोला होता है चॉकलेट फ्लेवर, तो अपसाइड डाउन ये कब बन जाता है तो मेरे को उल्टा करना पड़ गया, तो मैं इसको मिक्स करके खा रहा हूँ। तो 2016 या 17 आई गेस हम लोग को आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी कोर्स करते हैं, अगर आप लेवल 9 और लेवल 10 कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको पढ़ाई के बाद 2 साल का स्टे बैक मिलता है आयरलैंड में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब होता क्या है कि 2 साल के बाद तुमको यू आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी। तो पहले ये होता था शॉर्ट टाइम, लाइक 10 महीने 12 महीने, तो लोग को ना कंपल्शन होती थी कि जो भी लोग वो हायर कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सरशिप देने की। अभी क्या सीन हो गया कि जब 2 साल का एक्सटेंशन कर दिया है तो जो कंपनीज़ होती हैं अच्छे स्किल वाले लोगों को जब वो हायर करती हैं तो वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंपैरेटिवली जो फुल टाइम परमानेंट जॉब्स होती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा उनको मिलता है। बट ज़्यादा पैसा मिलने से अच्छी बात तो है, बट उसमें एक नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई भी तुम्हारी लायबिलिटी नहीं लेंगे। तो जैसे अगर आप बहुत सी जगह पे देखेंगे जो जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं 6 महीने 10 महीने 12 महीने 18 महीने तक भी होता है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है। तो ऐसा है कि तुम अपने पोस्ट स्टडी वाले वीज़ा पे ही तुम कंपनीज़ में काम करोगे, और ये कंपनी के ऊपर है कि उनको तुम्हें आगे रखना है कि नहीं रखना है। और इस वजह से कोविड के टाइम में कंपनीज़ जो हैं बहुत कम लोगों को परमानेंट रोल पे मूव कर रही हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम यही आती है कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब करनी है तो यू विल बी ऑन द रिस्क। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा होने पर तुमको फ़ायदा है। अगर एक्सपीरियंस कम है, 1 साल का है या 1 साल से कम का है, जहाँ पे भी आपने पहले जो भी पढ़ाई से पहले किया होगा,
तो आप समझो कि आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ होगी। आयरलैंड एक छोटी सी कंट्री है, इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो इन लोगों को खुद में ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि ये लोग सस्टेन कैसे करें। तो कंपनी जो तुमको जॉब देंगी दैट विल बी टफ़। अब इसमें बात आती है कि हर कंपनी ऐसी नहीं है, या आयरलैंड एक तरीके से कहा जाता है कि बहुत अच्छा आईटी हब है। तो आयरलैंड में फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, जो बायोमेडिकल कंपनीज़ हैं, और जो आईटी कंपनीज़ हैं रिलेटेड टू आईटी एंड डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये कंपनीज़ अभी भी अच्छे लोगों को हायर कर रही हैं। तो अगर आप इन स्ट्रीम्स में एक्सपर्ट हैं या एक्सपर्टीज़ आपने ली है, आपने कोर्स किया है, तो चांसेस कंपैरेटिवली बाकी कोर्सेज से ज़्यादा होगी। तो आप इसमें कोशिश कर। अब करते हैं रीसेंट जो बच्चे अभी अपने कोर्स में आए हैं, जो सितंबर में आए होंगे 2020 में, और जनवरी 2021 में जो आए होंगे, उन लोग को पार्ट टाइम की क्या अभी सिचुएशन है। पेंडेमिक में यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस एक जनवरी 1st और 2nd वीक में स्पाइक हाई हुए थे, जिसमें 8000 पर डे केसेस आ रहे थे। केसेस तो डाउन हो गए, बट यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंता करती है अगर ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है तो। अभी यहाँ पे ऑन एन एवरेज ऐसा है कि हर दिन 50 के आसपास लोग मर रहे हैं। छोटी पॉपुलेशन है, छोटी कंट्री है, तो उन लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इन्होंने अभी भी काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है। तो लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारी शॉप्स हैं वो बंद हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो भी लोग काम कर रहे थे उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट दे रही है। तो आपके प्रीवियस पुराने 6 महीने बिफ़ोर कोविड, बिफ़ोर लॉकडाउन, जो मार्च 2020 में हुआ था, उससे पहले के 2-3 महीने का आपका एवरेज वीकली वेज लगा के आपको उसके बाद पैसा दे रही है। तो उन्होंने मार्च में ये शुरू किया था, और मार्च से उन्होंने उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दिया था कि अप्रैल 2021 तक अगर आप जॉब ना रहने की वजह से आपको घर बैठना पड़े तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी हर हफ्ते। तो अभी अप्रैल आएगा तो पता नहीं एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनीज़, जो छोटे रिटेलर्स थे, जो छोटी दुकानें थी, जिनको बंद करना पड़ा या वो उनका बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो वो किसी को भी हायर नहीं कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब सीकर्स के लिए ये बहुत टफ़ टाइम होने वाला है। अब इसमें आपको कहाँ अप्रोच करना चाहिए? खाने पे कोई भी रेस्टोरेंट बंद नहीं है। डाइन इन बंद हो सकती है, बट डिलीवरी सबकी चालू है। तो अगर आप अपना एफ़र्ट लगाएं और जो भी खाने के रेस्टोरेंट हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हुए या बाकी किसी भी कंट्री का रेस्टोरेंट है, जो थोड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स हैं, वहाँ पे ट्राई करने का, और जो फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, ये सब है, तो यहाँ पे जाके अगर आप ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको फूड चेन में पार्ट टाइम मिल सकती है। बाकी आप कहीं करते हैं तो अभी मुश्किल है, क्योंकि हर जगह पे लिमिटेड सेल्स होती हैं, लिमिटेड लोग आते हैं, तो वो उसके हिसाब से ही लोगों को हायर करते हैं। तो या तो आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक चीज़ पर स्टिक करते हैं तो स्टिक करना कि कोई खाना बनाने वाली रेस्टोरेंट या फिर इन सब की हो, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत होती है। और अगर आप फिज़िकली ठीक हैं और आपको आयरलैंड के मौसम लगता है कि ये कुछ नहीं है, तो आई थिंक यू कैन डू डिलीवरी वर्क एज़ वेल, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोविज़न मिलता है। और उसके बाद मान लीजिए कि आपको पार्ट टाइम मिल भी जाती है, तो लीगली यहाँ पे बोला जाता है कि आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू कैन वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स पर वीक। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करें और आप सोचें कि आप मूव हो जाएंगे आयरलैंड में और उसके बाद पार्ट टाइम करके आप अपना मैनेज कर लेंगे, जो भी आपका रेंट जाएगा या खाने का जो खर्चा होगा, तो द ट्रुथ इज़ आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि स्पेसिफिकली डबलिन में तो नहीं चलेगा, क्योंकि डबलिन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द यूरोप। तो डबलिन में अगर आपको रहना है, तो अगर आप बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटी जगह में रहने के लिए अगर रेडी हैं, तो आप फिर भी शायद मैनेज कर सकते हैं। एंड यू हैव टू स्टिक टू 20 आवर्स टू वर्क, तो वो करना पड़ता है। बट डबलिन में अगर यूजुअली आप थोड़ा ठीक ठाक स्पेस देखेंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, जिसमें आपको पार्ट टाइम से आपका काम नहीं चलेगा। और उसके बाद आपके खाने पे डिपेंड करता है कि खाने की आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। एशियन स्टोर्स पे सामान ऑब्वियसली महंगा मिलता है, तो आप प्रेफर करेंगे कि यहाँ के जो लोकल स्टोर्स हैं, जो फेमस जो पॉपुलर स्टोर्स हैं, उनका ही
खाना पीना करें। तो इस हिसाब से मैं क्यूमुलेटिव ये मानता हूँ कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ अगर आप काम भी कर रहे हैं तो द मनी यू विल गेट एवरी वीक और यू कैन से अ मंथ वोंट बी इनफ फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है, माइंडसेट बनाना पड़ता है मूव होने से पहले। तो ये थी छोटी सी वीडियो, कुछ डिटेल इसके साथ। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही वीडियो में कुछ मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं और कुछ आयरलैंड के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, तो अगर आपको लगे और अगर आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना। तो ये कि आज की वीडियो छोटे मोटे डिटेल्स थे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और थोड़ी स्पेसिफिक चाहिए या कुछ भी चाहिए और कोई डिटेल चाहिए डिस्क्लेमर के साथ, अगर मौसम ठीक होगा मुझे बाहर जाना पड़े तो मैं वो वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। बट अभी के लिए आई थिंक छोटी वीडियो जितनी होगी उतना बेटर होगा आपके लिए भी वॉच करने में और मेरे लिए बनाने में भी। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड एन्जॉय योर डे, हैप्पी वीकेंड।